ये इगतपुरी में ही है। ये प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें खास चीज़ जो मुझे पसंद आई है वो ये है कि ये लॉफ्ट बनाया हुआ है। ऊपर भी आप बेड लगा के मतलब वहाँ पर आप रह सकते हैं। शो यू द व्यू वंस यू ओपन दिस। ये पूरी प्रॉपर्टी है। दिस इज ऑल वन कैंपस ओनली। एक डाइनिंग टेबल जो कि हैंगिंग सीट्स के साथ है। मैं बाइक एक्चुअली जो है ना रात को बहुत गंदी हो गई थी, कल आए थे ना हम लोग। यहाँ पर चाचा रूम के साथ नहीं आते हैं, इनको अलग से लाना पड़ता है। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम आपको लेकर आए हैं इगतपुरी में। ये नासिक के पास है। नासिक इगतपुरी एक ही बात है एक्चुअली, 30 किलोमीटर है नासिक से। ये प्रॉपर्टी का नाम है रकाबी द फर्न। ये तकरीबन 4 साल से यहाँ पर मैंने अभी पता किया था। 70+ रूम्स है इसमें। तो मैं आपको ये पूरी प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो मैं आपको इगतपुरी भी दिखाता हूँ। ये बड़ा खूबसूरत जगह है। हमारे रूम ही के अंदर बादल आ गया है, ऐसा लग रहा है। मैं दिखा दूंगा सबूत के साथ। मतलब ऊपर है सही में, मतलब ऊपर जाएंगे ना तो ऐसे लग रहा है कि एकदम बादल आ गया है। ठीक है, तो हम लोग अभी राइड करके आए थे। ये मॉर्निंग राइड थी। हम लोग दोपहर में पहुंच गए थे। सुबह से निकले थे हम लोग। ये 550 किलोमीटर 570 किलोमीटर से इंदौर से। तो हम लोग राइड करके आए। बीच में हल्की फुल्की बारिश मिली थी, तो राइड तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो गई थी और सेफली हम लोग पहुंच गए थे। क्योंकि बारिश में जो है ना, मतलब अगर बीच में बारिश हो जाती है तो लाइक आपको पूरा रेन गियर पहनना पड़ता है। मतलब अगर वाटरप्रूफ नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं जनरली कि अपना जो वेदर है इंडिया का, उसमें समर फ्रेंडली गियर्स आपको लेना होते हैं। अगर कोई चीज़ वाटरप्रूफ है तो वो फिर वो इतनी ब्रीदेबल नहीं होती है। आपको फिर रेन कोट अलग से रखना पड़ता है या फिर रेन कवर अलग से रखना पड़ता है। सो गाइज, यहाँ पर थार का इवेंट हो रहा है इगतपुरी के अंदर और उसके लिए बॉम्बे से कुछ लोग आए हैं। दे विल से हाई टू यू गाइज। Hi. Hi. Hello. Hi everyone. Subscribe to his channel. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऐसा होना चाहिए। ऐसे लोग मुझे चाहिए। ऐसे मुझे बहुत सारे लोग चाहिए। ठीक है, थैंक यू। लेट मी शो यू द रूम गाइस। दिस इज 319 फॉर अस एंड दिस इज द रूम। यहाँ पर चाचा रूम के साथ नहीं आते हैं, इनको अलग से लाना पड़ता है। सो दिस इज ए वेरी मेस्मराइजिंग व्यू। बहुत ही ज़बरदस्त है। और अभी बारिश अभी भी हुआ भी है ना, तो मतलब इट्स लुकिंग इवन बेटर। दिस इज द बेड, वर्क टेबल, टीवी। हाय गाइस, एंड लेट मी शो यू द वॉशरूम, क्योंकि वो सबसे ज़रूरी होता है किसी भी होटल प्रॉपर्टी को अच्छा या बुरा बोलने में। सो दिस इज़ हाउ द वॉशरूम लुक्स लाइक। दिस इज़ एन एमरजेंसी फ़ोन। आप अक्सर सोचते होंगे ये क्यों होता है। दिस इज़ एन एमरजेंसी फ़ोन, जस्ट इन केस अगर कुछ खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो मतलब यू कैन ऑलवेज यूज़ दैट फ़ोन टू कॉल द रिसेप्शन और योर रेस्क्यू। सो दिस इज़ अ स्मॉल फ्रिज। दिस इज़ अवर लगेज। ये लगेज इतना गंदा है कि अभी रूम का शूट मैंने ले लिया है, वरना 15 मिनट के बाद ये रूम पहचान में नहीं आएगा। ये शिंडलर का लिफ्ट है। ये वाला जो मॉडल है ना, ये बहुत पुराना है। इसका टेक आज तक सुधरा नहीं है। अभी मैं जी दबा रहा हूँ, ये दब ही नहीं रहा है। मैंने ना, मतलब जब मैं हैदराबाद में था, आज से तकरीबन 10 साल पहले, 12-13 साल पहले, तब हमारी बिल्डिंग में हुआ करता था। हमारी बिल्डिंग में नहीं, मैं फ्रेंड के पास जाता था, आमिर के पास, उसकी बिल्डिंग में हुआ करता था। तब भी शिंडर में यही प्रॉब्लम था, अभी भी वही प्रॉब्लम है। एम्पल ऑफ पार्किंग स्पेस, वेरी बिग, नाइस। तो ये मेरे को ऐसी प्रॉपर्टीज अच्छी रहती है इसमें। मतलब यू नेवर हैव टू स्ट्रगल विद द पार्किंग। गाइज अपॉलॉजीज, वो जो लिफ्ट में इस्तेमाल कर रहा था वो मेंटेनेंस में है, वो चल नहीं रही है। जब मैं नीचे आया ना तो मेरे को मालूम पड़ा। आई एम सॉरी शिंडलर, सॉरी। ये किड्स प्ले एरिया है। सो अंदर जो लॉबी एरिया है ना, मतलब लॉबी मतलब इन सेंटर जो है वो इस तरह का कुछ दिखता है। ठीक है, इट्स नाइस यार, मतलब अच्छा लग रहा है। प्रॉपर्टी इज गुड। दिस इज देयर जिम एंड द रिक्रिएशन रूम। यहाँ पर जेंगा खेल रहा है एक बच्चा। पीपल आर प्लेइंग कैरम्स। एंड देन यू हैव सम इक्विपमेंट ऑफ द जिम। ये इसको जिम नहीं कह सकते यार। फिर आगे जाके जो है इन्फिनिटी लुक वाला स्विमिंग पूल है। नीचे जाके देखना पड़ेगा कि इन्फिनिटी लुक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इन्फिनिटी लुक मतलब ये होता है, सपोज कि आपका स्विमिंग पूल है, उसके पीछे अगर कोई वाटर बॉडी है या फिर इन्फिनिटी व्यू आ रहा है, उसको बोलते हैं इन्फिनिटी पूल। सो ही इज़ फरहद, ही इज़ अ शेफ। ठीक है, तो कल देख, सॉरी, बेकरी शेफ, राइट। तो देखते हैं कल क्या बेकरी में कमाल होता है। ठीक है ना, ऑलराइट, ठीक है। सो ये फर्स्ट फ्लोर है और इनका पूल यहाँ पर है। दिस इज़ द किड्स पूल एंड दिस इज़ द एक्चुअल पूल। ऑफ कोर्स नो डाइविंग अलाउड। ठीक है, और आप अगर देखेंगे, जो बादल की मैं बात कर रहा था, अगर आप ये बॉर्डर से ऊपर देखेंगे तो कुछ आपको दिख नहीं रहा ना, पूरा वाइट वाइट है, तो ये बादल ही है। अगर ये बादल ना होते तो सामने ताजमहल है इन बादलों के पीछे, जो दिख नहीं रहा है अभी। सो इज राहुल भाई, वी आर हियर फॉर ब्रेकफास्ट। सो लेट मी शो यू द ब्रेकफास्ट। सो दिस इज द ब्रेकफास्ट काउंटर, ब्रेकफास्ट बुफे। हियर सम मिल्क शेक्स। ठीक है। Oh my God, fruits. स्वस्थ रहो, स्वस्थ भारत। We've got sambar, idli, vada,
पोहा इंदौर में इतना खाते हैं ना कि हम नहीं खाएंगे इधर. एंड देन यू हैव पराठास, यू हैव मसाला राइस, पूरी, उसके बाद आई डोंट नो समथिंग, पूरी भाजी, कॉन्टिनेंटल, यू हैव गॉट ओट्स एंड साबूदाने की खीर. यहाँ पर बादल आते जाते रहते हैं, इसीलिए जो है ना अगर आप देखेंगे तो ये चेंज होता रहता है. तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं एक वाटरफॉल पे, उसका नाम मुझे पता नहीं है. हम लोग मैं बाइक एक्चुअली जो है ना रात को बहुत गंदी हो गई थी, कल आए थे ना हम लोग शाम को, कल बहुत गंदी हो गई थी. सो अभी वो बारिश से ऑटोमेटिकली वो साफ़ हो गई है. यहाँ पर जो है ना ये बैग्स लगते हैं, पैनियर बैग्स, मॉस्को के सॉफ्ट बैग्स हैं, वो ऊपर रूम में वो दिखा दूंगा मैं, अलग से उसका वीडियो भी डाला है. एंड देन ये वाला जो है ना ये टेल बैग है, इसको जो है मैंने रेन कवर डाल दिया था. ये टैंक बैग का रेन कवर है जो मैंने इस पर डाल दिया था, तो इसलिए ये पूरा कवर नहीं हो रहा है, ये थोड़ा गीला हो गया, बट खाली था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. टैंक बैग लगता है टैंक के ऊपर. ये जो है ना ये स्नैप ऑन ग्रिड होता है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये मेटल का नहीं है, तो मैग्नेटिक बैग इस पर काम नहीं करेगा. तो टैंक बैग जो है इस रिंग पे आके सीधा स्नैप ऑन हो जाता है. अब ये बैग देखो तो साइज़ में अगर फिजिकली देखेंगे तो ये GSA की तरह ही दिखती है. देखो ये है GSA, ये होती है फुल साइज़ मैमथ. अगर आप सामने देखोगे ना इसको तो इट्स वेरी वेरी बिग. GS रिलेटिवली साइज़ में थोड़ी छोटी होती है, बट क्योंकि ये पुरानी है, ये DJ भाई वाली बाइक है, ये वही बाइक है जिसने मतलब पूरा वर्ल्ड राइड किया हुआ है. तो ये 2015 का मॉडल है, 14 का मॉडल जो रहता है ना, ये 15 का मॉडल है. जो 15-14 के मॉडल थे ना GS के, वो बड़े होते हैं साइज़ में. अगर आप लेटेस्ट अभी 1300 देखोगे तो वो तो बहुत ही छोटी बाइक है साइज़ में. एक फुल कैपेसिटी 1000cc स्पोर्ट्स बाइक का मैं एग्जॉस्ट का फुल सिस्टम आपको सुनाता हूँ. पहले बता देता हूँ, वरना बाद में जब चालू हो जाएगी ना बाइक तो कुछ सुनाई नहीं देगा. सो दिस इज़ S1000RR सुरेश भाई. सो इसमें है एरो का एग्जॉस्ट फुल सिस्टम. ही इज़ अर्जुन भाई, इनके पास SC प्रोजेक्ट का. दिस इज़ इवन मोर लाउडर. तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं बारिश हो गई ना, तो ये जो वाइट वाटर आ रहा था वाटरफॉल से वो मटमेला हो गया है, क्योंकि साथ में मिट्टी भी आ रही है. बेहतरीन यहाँ पे लग रहा है. मैं छाते के अंदर खड़ा हूँ क्योंकि मैं कार से आए हम लोग यहाँ पे, तो इसको कैप्चर करने के लिए. ये डैम है यहाँ पर, ये जो दिख रहा है आपको सामने. अभी बारिश इतनी तेज़ है कि मतलब मैं पूरा दिखा नहीं पा रहा हूँ. सो दिस इज़ डैम. आगे जाके बड़ा शानदार यहाँ पे लग रहा है, वेरी वेरी नाइस. बारिश हो गई बहुत तेज़ एक्चुअली. ये पूरा वाइट था, अभी ये एकदम पूरा मटमेला हो गया. अमेजिंग मैन, वेरी गुड फीलिंग, वाओ. अभी हम लोग आए हैं अनदर प्रॉपर्टी विच इज़ एक्चुअली फार्म हाउस ऑफ युवराज भाई. ही इज़ अ राइडर फ्रेंड, वो भी GS राइडर हैं नासिक से. ये इगतपुरी में ही है. ये प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा देता हूँ. इसमें ख़ास चीज़ जो मुझे पसंद आई है वो ये है कि ये लॉफ्ट बनाया हुआ है. इस रूम के अंदर ही मतलब नीचे बेड है और ऊपर भी बेड है, तो यहाँ पर आप आके कम से कम 10 आदमी आके आराम से यहाँ बैठ सकते हैं और ये व्यू आपको मिलेगा. ये जो है ना बहुत मतलब ये डैम है आगे जाके, इसका नाम मुझे पता नहीं है, नाम मैं पता करके शायद लिख दूंगा. यहाँ पर एक स्विमिंग पूल है और यहाँ पर आगे फ़िशिंग होती है. फ़िशिंग मतलब जो फ़िशिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना वो भी यहाँ पर रन होते हैं. ठीक है, ये मैं आपको एक रूम दिखा देता हूँ और इस प्रॉपर्टी का लोकेशन और बुकिंग जो ऑप्शन है वो मैं आपको डाल देता हूँ. लेट मी शो यू द रूम गाइस. सो यहाँ से आप घुसे तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो है आपका वॉशरूम है, काफ़ी बड़ा ओपन वॉशरूम है. एंड देन यू हैव दिस बेड. ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पर आप बेड देखेंगे और ऊपर लॉफ्ट है, तो यहाँ से सीढ़ी से आप ऊपर जा सकते हैं. ऊपर भी आप बेड लगा के मतलब वहाँ पर आप रह सकते हैं. और बाहर जो मैंने आपको दिखाया था एरिया बैठने के लिए वो है ही. यहाँ अगर आप बेड लगा कर बैठते हैं या सोते हैं तो आपको ये व्यू मिलता है. वंडरफुल. ये पूरी प्रॉपर्टी है. दिस इज़ ऑल वन कैंपस ओनली. ठीक है, वहाँ पर आगे जाके वो जो मेन दिख रहा है अगर आपको, तो वहाँ से एंट्री होती है. एंड दिस इज़ ऑल वन प्रॉपर्टी. बड़ा खूबसूरत सा, एकदम कूल एंड सूदिंग है. डैम का नाम क्या है? ये मुकने है. ओके. और ये वाइट करना ऊपर वाला. अच्छा, 2 डैम है क्या? हाँ, 2 डैम. अरे वाह. सो दिस इज़ ए डाइनिंग टेबल जो कि हैंगिंग सीट्स के साथ है. अभी वो बेस उसका हटाया हुआ है. दिस इज द हॉल. ओके, एंड दे हैव लाइक 7 to 8 रूम्स हियर. वेरी ब्यूटीफुल वीकेंड गेट अवे. सो गाइज यहाँ पर भी रूम्स हैं जहाँ पर हम लोग अभी खड़े हैं. ठीक है, तो दिस रूम्स आर स्मॉलर इन साइज एंड रूम अपने आप में बहुत अच्छा है एंड वेरी बिग वॉशरूम. सी हियर. So that's it for this video guys. Thanks for watching. Thanks for showing all the love. See you again in the next video. Until then, it's Maas Salama.